सो हाय स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था लिमिट, जिसका नाम था लिमिट, जो चैप्टर है 7.2 एक्सरसाइज का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सम बचे हुए हैं, उनको इस वीडियो में कवर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके पिछले मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आइए ताकि आपको आसानी से समझेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरा सम कंप्लीट करना है। 7.3 भी स्टार्ट करना है, 4 भी है, इसके लिए बहुत टाइम चले जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो लिमिट जो दिया हुआ है वो x है, टेंड्स टू है -2। तो चलो नीचे वाले टर्म में देखता हूँ, अगर मैं -2 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस का माइनस, यानी -8 और +8 मिलके कैंसल आउट होके 0 बचेगा, और हमें 0 चाहिए नहीं। तो अभी हमें कुछ इसको करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं वो देखो। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x n माइनस ए एन अपॉन x प्लस ए इक्वल टू ए एन, एन कहाँ पे आएगा नीचे -1। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें इस सम को सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, लिमिट आपका वैसे ही जो x है वो टेंड्स टू है -2 के, और आगे आप कंप्लीट करना चाहोगे तो ठीक है, चलो और आगे कवर करते हैं हम लोग। अभी एक काम करो, x7 को वैसे ही रहने दो, प्लस x5 को वैसे ही रहने दो, प्लस अभी 160 को आप दो पार्ट में ब्रेक करो। दो पार्ट में कहने का मतलब क्या है, एक लिखो 128 और प्लस लिखो 32। अभी आप दोनों को ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। आखिर अब मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे 8 है तो क्या मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकते हो ना, ये तो समझा रहेगा 8 का क्यूब मैंने क्यों किया। देखो मैं अभी ये नंबर क्यों लिया, देखिए हमें पता है क्योंकि हमें ऊपर और ऊपर का नंबर सेम चाहिए अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्यूब किया, और बाकी मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया ताकि अगर यहाँ पे 7 है ना तो मुझे एक और 7 मिल जाए, अगर यहाँ पे 5 है तो मुझे एक और 5 मिल जाए। अभी देखो आपको पता है ऊपर यहाँ पे x का पावर n और -a का पावर n, ऊपर वाला और ऊपर वाला सेम रहना चाहिए। बाकी अगर नीचे अगर लेफ्ट और राइट वाला जो है वो अलग रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर और ऊपर का पावर सेम चाहिए। तो वैसे ही कुछ मैंने इसको ब्रेक किया ताकि हमारा फॉर्मूले में पुटअप हो जाए। अभी आगे देखो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे जो ये 128 दिख रहा है इसको x के साथ में लो एक बार, x7 प्लस 128 प्लस अभी आपका जो x5 है ना इसको आप किसके साथ में लोगे 32, ऐसे कर दो 32, जैसे आप वैसे ब्रैकेट बना लो खुद को समझने के लिए। और नीचे कितना आपका x3 प्लस 2 का क्यूब, इसको भी एक ब्रैकेट में। समझा इतना मैंने क्या किया, ठीक है। एक बार x7 को 128 के साथ में, x5 को 32 के साथ में, और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लिमिट x जो है वो टेंड्स टू है -2 को, तो अभी और आगे, तो अब ध्यान देना ये x और 7 प्लस मुझे मैंने क्या बोला था, अगर मुझे यहाँ पे 7 है तो मुझे वहां पे भी 7 चाहिए, और 2 के ऊपर 7 लिख दो। अभी आप लोग सर आपने ऐसा क्यों किया, 2 के ऊपर 7 क्यों, बेटा अगर 2 के ऊपर 7 है इसका मतलब 2 कितने टाइम है, 7 टाइम है। अगर आप इसको 2 को 7 टाइम लिखते हो इस प्रकार से, अगर 7 टाइम, और आप आगे मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128, आपका आंसर वही घूम फिर के आता है। तो इसके लिए मैंने वहां पे 2 का पावर 7 लिखा क्योंकि चलता है उसका मतलब। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लस अभी यहाँ पे कितना है, एक ब्रैकेट में x5 प्लस, अब समझ गए रहोगे, अब यहाँ पे 32 है तो 2 के ऊपर भी 5 लिख दो। अब नीचे क्या करोगे, x3 प्लस 2 का 3, ऐसे। समझे इतना मैंने क्या किया। अब आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं, एक स्टेप में हम लोग और कंटिन्यू करें। तो अभी इसके आगे लिमिट सीरीज राइट में हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मूला रहने दो। अभी जो दिया हुआ लिमिट, आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू -2 इक्वल, अभी एक बार इसको इसके साथ में लो, एक बार इसको इसके साथ में लो। आपको पता है कि अगर 2 + 4 है प्लस 5 + 4 है, नीचे और नीचे का नंबर सेम रहता है तो आप लोग उसको 1 टाइम लिखते हो। 2 और 4 कितना हो गया, 7।
ठीक है 7 हो गया ना, मतलब अगर नीचे और नीचे का नंबर सेम रहता 1 टाइम लिखते हो और इसको क्या करते हो ऐड करते हो 2 + 5, तो वही आगे चल के 7 होगा। इसका मतलब क्या, अगर बीच में प्लस है और नीचे एक टर्म है तो आप इसको इसके साथ में भी लिख सकते हो, इसको इसके साथ में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब कि जब नीचे और नीचे का टर्म सेम रहता है हम लोग उसको 1 टाइम लिखते हैं। तो अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो आप वैसे इसको ब्रेक कर सकते हो। तो अभी एक बार इसको इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x7 + 2 का पावर 7 और नीचे कितना है x3, अब यहाँ पे कितना है +2 का 3। अब प्लस करके अब इसको इसके साथ में लिखो, ठीक है, ये वाले टर्म को इसके साथ में क्या है आपका x5 + 2 और यहाँ पे कितना है आपका x3 + 2 का कितना हो गया 3। ओहो 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 गाइस एक मिनट, ऐसे नहीं आएगा। अब जरा गौर करना है, यहाँ पे x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग x + 2 से, क्योंकि देखो अगर x - a ऊपर है तो वही हमें टर्म नीचे भी चाहिए। ठीक है, वहां पे माइनस है तो नीचे भी आपका कितना रहना चाहिए, सॉरी माइनस ही रहना चाहिए। तो अभी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस सेम रहना चाहिए, लेकिन ऊपर जो xn - an है ये दिया हुआ यही सेम नीचे रहता है, बस फर्क कितना है ऊपर का n और n क्या हो जाता है गायब, तो मतलब यही वाला सेम ऊपर। तो एक काम करो, पहले अभी हमारा फॉर्मूले की तरह पुटअप नहीं हुआ, अगर मैं इसको इसके साथ में लेता हूं तो ये पावर बचेगा और लेकिन हमें नीचे पावर नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 2 है, तो हम लोग x + 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर। तो देखो भी ऑटोमेटिक कैसे होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, DIV नहीं डायरेक्ट कर दो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड x + 2 से करोगे क्योंकि वो सेम है। डिवाइड x + 2 बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, n मतलब न्यूमिनेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। अब मैं डिवाइड करने से अभी होगा क्या, हमें डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, तो देखो फायदा क्या होता है डिवाइड करने से, आपको फायदा ये होगा कि जो आपका ऊपर वाला टर्म है, मतलब एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करो और ऊपर में क्या है यहाँ पे आपका x7 + 2 का पावर 7, अब बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप x5 + 2 5। अब डिवाइड करने से अभी आपका x + 2 सेम नीचे रहने दो, अभी ये भी सेम कॉपी करो, x का 3 + 2 का 3। अब इसको भी डिवाइड करोगे किससे, x + 2 से। अब ब्रैकेट को बंद करो। अब डिवाइड करने से होगा क्या, तो डिवाइड करने से देखोगे ना, तो देखो ये वाला टर्म सेम हो गया, x³ + 2³ और नीचे भी सेम है, बस क्यूब गायब। अब यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले में बताया था, जो मैंने रफ किया, एक बार इसको इसके साथ में लोगे, एक बार इसको इसके साथ में लोगे तो इससे होगा क्या, ये वाले टर्म इसके साथ में रहेगा, तो देखो मैच कर रहा है, x7 + 2 7 और यहाँ पे x + 2 है, सिर्फ पावर गायब हो गए। अब यहाँ पे x5 + 2 5, देखो यहाँ पे पावर गायब हो गया। तो वैसा कुछ करना है, तो ठीक है, हमारा फॉर्मूला भी क्या हो गया। अभी आगे आप क्या करोगे, लिमिट x जो है वो टेंड्स टू है -2 के। अभी आपको करना क्या है, एक बार इसको इसके साथ में लिखो, क्या है आपका x7 + 2 7 और यहाँ पे x + 2, अभी प्लस वैसे ही। अब इसको एक बार x5 + 2 5 और नीचे क्या है आपका x + 2। अब नीचे अभी यहाँ वाला ये वाला टर्म x³ + 2³ और नीचे कितना हो गया x + 2। देखो कुछ दिख रहा है फॉर्मूले की तरह, बहुत ही बेहतरीन, हमारा काम हो गया आसान। लेकिन बस एक चीज की है प्रॉब्लम, अब वो क्या प्रॉब्लम है चलो मैं वो बताता हूँ। हमें माइनस चाहिए, क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अब माइनस कैसे होगा,
अभी यहाँ पे देखो माइनस कैसे होगा, x7 को वैसे ही लिखो। क्या आप इसको माइनस और माइनस करके 2 का 7 लिख सकते हो क्या? ध्यान से देखना, कितना 2 का पावर 7, ये आपको पता है। माइनस को अंदर लिख लो, माइनस को अंदर, हाँ अंदर ही रहेगा ऐसे माइनस। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हो गया ना माइनस। वैसे करना है तो नीचे वाले टर्म में भी सेम करोगे। क्या करोगे, x माइनस और ब्रैकेट में -2 प्लस, सबको चेंज करो। अब यहाँ पे भी x माइनस और ब्रैकेट में -2, नीचे वाले टर्म को भी चेंज करो, x माइनस और ब्रैकेट में -2, और नीचे वाले टर्म को भी चेंज करो, उसका सिंबल x3 माइनस 2 का कितना हो गया 3, और नीचे चेंज करो x माइनस और ब्रैकेट में -2। ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, xn माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल टू n मल्टीप्लाई a रेज टू n -1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ठीक है, फॉर्मूला यूज करके हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। तो चलो आगे और कंटिन्यू करते हैं। क्या करोगे, अब मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला जब रखोगे तो लिमिट गायब, ऑटोमेटिक। तो अभी क्या होता है, an यानी an, ये वाला टर्म सेम कॉपी करते हो। तो यहाँ पे कौन है, 2 7 नहीं -2 7 है, तो -2 और 7 इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब उसमें से एक घटा दो, अभी जो n है वो बगल में आता है, मतलब 7 कहां पे आएगा, बगल में। और क्या चाहिए, प्लस, तो वहां पे प्लस। अभी इसके बाद में माइनस, एक मिनट, 5 गायब हो गया यहाँ पे, -2 और 5 ये कॉपी करो, कितना है -2 और इसका पावर कितना है 5 में से एक कम, और ये 5 बगल में आता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस देखे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 -1 हमारा फॉर्मूला हो गया यूज। अब सेम, अभी यहाँ पे भी 2 और 3 कॉपी करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस, यहाँ भूल जा रहा हूं बार बार, -2 3 कॉपी करो, -2 ब्रैकेट और ऊपर कितना 3 में से एक घट गया और 3 कहां पे आ गया, नीचे। वैसे अब सॉल्व करते, 7 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, -2 ऐसे ही रहने दो, 7 में से 1 गया तो 6, प्लस वैसे ही रहने दो, 5 ऐसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 2 वैसे ही, 5 में से 1 गया तो 4, नीचे 3 मल्टीप्लाई -2 ऐसे ही रहने दो, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई नंबर है जैसे कि -4 और माइनस के ऊपर मैं 4 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कि 2। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे क्यों सर प्लस में क्यों होता है, वो आखिर माइनस कहाँ गया। तो अभी -4 के ऊपर 2 है, इसका मतलब -4 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ऐसे होता है ना। तो अगर कभी भी ऊपर ऐसा नंबर आता है जो 2 के टेबल में ना आता हो, तो 4 का पावर यानी 4 को आप 9 टाइम, यानी 4 को आप जब 9 टाइम लिखोगे और उसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना भी क्यों ना है, लेकिन अगर ऊपर जो नंबर है वो 2 के टेबल में ना आता हो तो आपको ये माइनस लगाना है। अभी बोलते सर अगर 8 आता तो 8 2 के टेबल में आता है क्या, आता है, तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है, समझा। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान में देना पड़ता है, कब माइनस आता है कब प्लस। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, 7 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 2 के ऊपर 6, मतलब 2 कितने टाइम है, 6 टाइम है। चलिए इसको हम लोग 2 को चाहिए तो 6 टाइम लिख लेते हैं, तो या फिर और सिंप्लीफाई करो, तो फिर -2 के ऊपर 6, तो -2 ऐसे 6 बार लिखते हैं, और हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64। अब माइनस गायब, क्यों, क्योंकि ऊपर 6 है और 6 तो 2 के टेबल में आता है, इसके लिए प्लस वैसे ही, 5 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 2 के ऊपर कितना है 4, तो 2 को हम लोग कितने टाइम लिखते हैं 4, तो आपका ये -2 वैसे ही, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना बचेगा 16, 4 है यानी 4 2 के टेबल में आता है, तो माइनस क्या हो गया आपका गायब। अब नीचे वाले में देखते हैं, 3 आप वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई वैसे ही, -2 के ऊपर 2 यानी -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब हम कुछ लोग हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ काटम पीटर चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे काटम पीटर कैसे चालू करोगे, काटम पीटर कैसे चालू करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16,
अभी और कुछ कटेगा क्या? और कुछ 3 के टेबल में ये आएगा? 3 2 जा 6 नहीं आएगा। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 64 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? 7 में। तो 64 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं। 7 4 जा 28, 28 का कितना आता है? 8 कैरी 2। 7 6 जा 42, 42 और 2 कितना होता है? 44। तो यानी ये कितना आ रहा है? 4 4 8 और आपका प्लस वैसे ही। अब यहाँ पे कितना बचा आपका? 5 4 जा 20 और नीचे कितना है आपका? 3। अब 3 से हमें कुछ तो करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करोगे? 3 1 जा 3 तो नहीं, 3 1 जा 3 वहां पे क्या 14 तो कितना होगा? 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो 2 बचेगा 28। लेकिन सी के टेबल में 28 तो नहीं आता, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं हम लोगों ने कहाँ पे गड़बड़ किया। 7 मल्टीप्लाई 64 वगैरह, 2 का कितना आएगा? 64। 2 का 64 आएगा क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 32 64। हाँ 64 आएगा। तो 4 का कितना होता है? अब 2 के ऊपर 4 है तो इसका क्या 16 आएगा? चेक कर लेते हैं इसको भी। 2 2 जा 4 4 2 जा 16, ये भी 16 आ रहा है। तो गड़बड़ कहाँ पे हो गया? चलो जरा ध्यान से देखते गड़बड़ कहाँ पे हो गया। गड़बड़ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो कितना आता? 4 4 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाता? 80 और नीचे कितना बचा? 12। तो अभी 12 होने के बाद अगर इसको और इसको मैं ऐड करता तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता? 4 4 8 में 4 4 8 में 80 अगर डिवाइड करता है तो 8 8 4 12 का 2 से लेकर 4 और 1 528। अब 12 के टेबल में 528 आता है क्या? 12 12 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना होता है? 4। ओहो आ रहा है, मतलब हमारा गलती कहाँ पे हुआ पता चल गया। ठीक है, ध्यान दो। अभी मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस में काट दिया था ना। अच्छा मल्टीप्लाई में था तभी तो। इसको काटो मत, वैसे ही रहने दो। कितना रहने दो? 16 और यहाँ पे कितना है? 4। इसको सेव रहने दो। चलो अभी करते हैं। 64 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 64 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 और 2 कितना होता है? 44। तो 4 4 8 4 4 8 बीच में क्या है? प्लस। अब 16 5 जा कितना होता है? 18, 4 3 जा 12। अभी 4 4 8 में 80 आप ऐड करोगे, कितना? 80। तो 80 को ऐड करने पे 8 और 0 8, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 कितना आ गया? 5 528। तो 528 अपॉन कितना है आपका? 12। अब 12 से 528 में डिवाइड करके देखो। चलो डिवाइड करते हैं। 12 से कितने डिवाइड करते हैं? 528 में 528। तो देखो 12 के टेबल में 52 नहीं आता, 52 से कम कितना आता है? 48। ठीक है, 48 कितने टाइम में? 4 टाइम में। 12 4 जा 48। अब 52 में से 48 निकालोगे तो 4 8 कहाँ पे आएगा? नीचे। अब फिर 12 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है? 4। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 44। इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आता है 44। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा सवाल लंबा है लेकिन बहुत ही दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखो। अच्छे तरीके से देखने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे। ये ब्रैकेट वगैरह थोड़ा ध्यान दो हाँ अच्छे तरीके से। कोई गलती होता है तो समझ के ले लो, क्योंकि कभी कभार लिखने में यहाँ वहाँ माइनस वगैरह सब हो जाता है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभार क्या पता माइनस यहाँ वहाँ हो गया तो आप लोग भी सही हो सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया ही नहीं, तो वैसे ही कहीं भी गलती हो जाता है, तो फॉर्मूले की तरह या फिर कहीं पे भी। ठीक है, आप कॉपी करो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम में। गाइस सम नंबर सेकेंड। अब सम नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड में क्या करना है। तो सेकेंड वाले में फॉर्मूला यूज होने वाला, तो जरा ये फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ पे होगा? ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपका लिमिट जो y है उसका वैल्यू कितना है? 1/2। गाइस अगर नीचे y की जगह पे आप 1/2 रखोगे ना, ये ऑटोमेटिक पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख लो। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 1/2 लिखता हूँ, माइनस वैसे 4 और y स्क्वायर के बीच में क्या? मल्टीप्लाई। तो आपका 4 मल्टीप्लाई y क्यूब यानी 1/2। तो इसका कितना करना है? क्यूब।
तो 1/2 -4। अब 1/2 का क्यूब करूंगा तो 1 कितना हो गया 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1 - 2 और 1 - 2, ये प्लस में ये माइनस में करके कितना आ गया 0। वही मैं बोल रहा हूँ, आपका ऑटोमेटिक पूरा 0 हो जाएगा, तो आप वैल्यू नहीं ले सकते हो, आपको इसको कुछ तो मतलब छेड़खानी करना पड़ेगा इस सम के साथ में। तो देखो भी करना क्या है। तो सबसे पहले 1 वैसे ही माइनस वैसे ही, 8 को आप क्या ऐसे 2 का 3 लिख सकते हो, ध्यान से देखो 2 का 3 और y का 3। तो अभी ये 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो एक काम करो, ये क्यूब और ये क्यूब एक ही में रख के क्या कर दो, ऐसे कर दो, वही मीनिंग पड़ गया। अब वहां पे ये वाले लेफ्ट में और राइट में देखो y दोनों तरफ है, तो y को कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, और वहां पे क्या बचेगा 4y का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक कॉमन कर लिया। अब आगे, अभी ऊपर वाले टर्म में मैं क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, लेकिन सर a के पास क्यूब नहीं है तो चढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी नंबर क्यों ले रहा है, आंसर तो 1 ही आता है। तो भी वही हम लोग फॉर्मूला उसके अंदर यूज करने वाले, तो वो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a माइनस b। तो a कौन है यहाँ पे 1 माइनस b कौन है 2i। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या है a का स्क्वायर, a यानी कौन 1 का स्क्वायर प्लस ab सॉरी मल्टीप्लाई ab यानी अगर इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूं तो वही आएगा 2y। 1 का मल्टीप्लाई 2y में करूंगा तो 2y, और कितना है प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y, और इसका क्या होगा स्क्वायर। नीचे y को वैसे रहने दो, 1 भी वैसे ही माइनस वैसे ही। अब 4 को आप ऐसे 2 का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर। अब इसको भी मैं फॉर्मूले में यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 एक ब्रैकेट में। अब चलो इसको अलग अलग रखने के बजाय मैं एक ही ब्रैकेट में कर देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे a स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर आपके मन से चढ़ा दो, और 1 के ऊपर स्क्वायर कुछ भी होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लिमिट आप लोग लिखते चलो, ठीक है, मैं लिमिट लिखता ही नहीं हूँ, भूल जाता हूँ, आप आगे कंटिन्यू करो। तो अभी ऊपर वाले टर्म में ये वाला टर्म वैसे ही 1 माइनस 2i। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस वैसे ही यहाँ पे कितना 2 और y प्लस वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर आपका वैसे ही। अब नीचे y को वैसे ही रहने दो। अब ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है एक बार आपका a प्लस बी और एक बार आपका a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, यानी 1 माइनस 2y, इसको एक बार प्लस में और एक बार 1 माइनस 2y, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखो कि ये वाला टर्म सेम दिख रहा है, इसको कैंसल आउट करो। अब आपका बचा क्या, ठीक है गाइस, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं। आप ये सब लिमिट वैसे ही, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आएगा। अभी यहाँ पे सेम कॉपी करो, आपका क्या था ये लिमिट y जो था 1 अपॉन कितना 2 था। अब आगे भी कंटिन्यू करते हैं, लिमिट y जो है वो कितना है 1 अपॉन 2 है। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब ऊपर वाले में क्या बचा है आपका, ये वाला पूरा टर्म कॉपी करो, 1 प्लस 2y प्लस y का स्क्वायर प्लस y की 4y का स्क्वायर। नीचे क्या बचा है आपका y और अंदर 1 प्लस 2y। अब चेक करते हैं क्या, अगर y की जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये कैंसल आउट होगा क्या, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 करके देख लेते हैं कि y का वैल्यू पुट करने पे 0 तो नहीं आ रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई 1 वैसे ही प्लस 2 बन जा 2/2, यानी कट हो गया, कितना बचा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 बन जा 2 इक्वल टू 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो पुटअप करते हैं, क्या है हमारा लिमिट y का वैल्यू कितना है 1/2, तो यही हम लोग पुट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं 1 वैसे ही प्लस वैसे ही 2 और y के बीच में क्या मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y कितना है 1/2 और ब्रैकेट में लगाओ प्लस वैसे ही 4 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर यानी 1/2 और इसका क्या है आपका स्क्वायर। नीचे y कितना है 1/2
अब ब्रैकेट में 1 प्लस 2 और y के पीछे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y कितना है 1/2। अब मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि वैल्यू रखते समय साइड में लिखना पड़ता है कि जो लिमिट है, जो आपका ये जो लिमिट है, क्या होता है लिमिट, y एरो, y जो है वो 1/2 है, लेकिन 1/2 के बराबर नहीं है। अब 1/2 कहाँ पे लाओगे, लेफ्ट में, तो लेफ्ट पे लाने के बाद क्या होगा, माइनस, वहां पे क्या बचा, 0। ये रीजन आपको दिखाना पड़ता है जब हम लोग यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू दिया रहता है, अगर हम लोग उसको यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे y था तो मैंने y की जगह पे 1/2 यूज किया, तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो हमें वहां पे शो करना पड़ता है। अब आगे और सॉल्व करते हैं, तो आगे देखो ये 2 कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1, ध्यान दो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस वैसे ही 4 वैसे ही मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और नीचे सॉल्व करते हैं 1/2 नीचे, बीच में क्या मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो आपका ब्रैकेट में अभी आगे 2, ये 4 काट दो, प्लस वैसे ही 4 और 1 नहीं 2, 4 कैंसिल हो गया, 2 मैंने वैसे ही, प्लस वैसे ही, वहां पे कितना बचा 1। अब ये 2 को ये 2 कैंसिल कर दो, नीचे कितना बचा आपका 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/1, यानी आंसर कितना है आपका 3। तो जो आपका आंसर है वो कितना आया 3। अब जरा हम लोग मैथ करते हैं, क्या हमारा आंसर 3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है ना, जरा मैथ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ राइट है, क्वेश्चन हमारा कितना आंसर आया 3 है। सम टफ था लेकिन उतना भी टफ नहीं था, आप करोगे तो आपको ये सम थोड़ा इजी लगा हमें, इसे कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे। आगे नेक्स्ट वाला सम क्या है, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तेरी जुल्फ ने मुझको पागल किया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तूने मुझे बनके छाया मेरा। हाँ तू मेरी सांसों में है, तू v का स्क्वायर प्लस v रूट 2 माइनस 4। तो स्पेलिंग भी वैसी ऐसी आ जाती, करने में दिमाग खराब हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 3y रूट 2, और आपका कितना बचा +4। तो गाइस चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारा सम नंबर थर्ड में ये हमारा दिया हुआ है, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, तो इसको ध्यान देना, ये रूट है आपका रूट। अभी देखो, अभी ये नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म आपका ये फैक्टर मेथड से होगा, तो देखिए फैक्टर मेथड बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ, ये सब बड़ा जाने वाला है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो अभी हमें, तो मैंने क्या बोला था ऊपर वाले, क्योंकि अगर आप y का जो है टेंस जो है √2, अगर आप नीचे √2 रखोगे ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक 0 आएगा। आप चाहे तो करके ट्राई कर लेना, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो बीच वाला टर्म रहता है, बीच वाला टर्म यानी कि कौन v2, ये कहाँ पे आएगा अंदर, और ऊपर कितना बचा -4, यानी कि ऐसा कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, लेकिन जोड़ने यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, इसके बाद में क्या है प्लस, तो +2 आना चाहिए। ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या कि 2 आना चाहिए √2। तो अभी √2 टेबल के अंदर तो नहीं आता, तो हमें √2 को ना √2 के टेबल से कुछ सोचना पड़ेगा। तो अभी ध्यान देना, अगर आप साइड में 2√2 का मल्टीप्लाई √2 के अंदर करते हो तो आपका 4 आएगा। अभी आप बोलोगे कैसे सर, चलो मैं प्रूफ बताता हूँ। अगर ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर √4 का मल्टीप्लाई √4 में करूंगा, यानी अगर रूट और रूट के अंदर का नंबर सेम है तो इसको 1 टाइम लिखा जाता है। कितने टाइम, 1 टाइम। अगर अभी रूट के बाहर कुछ नहीं है तो वहां पे कितना 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 2 और इस रूट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो कितना है 2 2 जा 4, आ रहा है क्या 4। अब ये कैसे लाए सर, तो अभी इसको एज्यूम करो कि यहाँ पे 4 √6 है और यहाँ पे -2 √6 है, मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर अंदर और अंदर का नंबर सेम रहता है ना तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है। 4 अभी प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी बोलोगे सर अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितना हो गया 6, बड़े नंबर का सिंबल ऐसे कर देते हैं। तो ये सब हमें बेसिक है, ये सब चीजें आना चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है।
तो अभी हमें यहाँ पे यानी कि हमें नंबर मिल गया कि 2√2 है और कितना है √2 है। अभी सिंबल कैसे लगाओगे, हमें क्या लाने का प्लस, देखो अभी प्लस लाने का है ना, मतलब प्लस √2। तो अभी ये जो नंबर है यानी जो झोपड़ी के अंदर जो नंबर है इसके पास कौन सा सिंबल है, प्लस। तो इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसके पास प्लस देना। छोटा कौन है, ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं 2 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे चाहिए कितना 1, कुछ नहीं है तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 में से 1 गया तो 1 और √2 आपका सेम ऐसे ही कॉपी। तो इसके लिए तो ये वाला पार्ट है वो किसका, ऊपर वाले का पार्ट। तो एबीसीडी का स्पेलिंग कौन है, वी, तो यहाँ पे आप वी दोगे। अभी आपको इसको एक बार और सॉल्व करने का, एक बार और किसके लिए, नीचे के लिए। तो नीचे वाले में क्या दिया हुआ है आपका, ऊपर 4 है और आपका यहाँ पे कितना है 3v है, तो आपका कितना है -3v√2। तो आप इसको समझ सकते हो कि -v3 करके समझ सकते हो, v3 और कितना है √2। तो सेम इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे यही नंबर सेम आएगा। अभी ध्यान देना 2√2 का मल्टीप्लाई अगर मैं √2 में करता हूँ तो अभी यही अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 4 ही आएगा। अब 3 कैसे आएगा, अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे जो घर के अंदर नंबर है उसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो यहाँ पे दे दो माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इस झोपड़ी के बाद कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3 और अंदर का नंबर सेम है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी √2 और √2 कॉपी कर दूंगा और बड़े नंबर का सिंबल आ तो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस किया था, हमें यहाँ पे माइनस और माइनस करना है। तो ऐसे ही हमें कुछ सम को पूरा सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है। वापस बता रहा हूँ, नीचे वाले टर्म में झोपड़ी के बाद जो नंबर था माइनस, इन दोनों में से बड़ा नंबर है जो उसके पास भी वही नंबर दोगे। अब दूसरे वाले के पास में आपको सोच समझ के लगाना पड़ता है। गाइस अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता तो माइनस प्लस क्या हो जाता माइनस, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि ये वाला आता, लेकिन हमें चाहिए कितना 3। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां पे आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अभी एबीसीडी का स्पेलिंग कौन है, वी और वी। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। यही सब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कब कहाँ पे करना है। तो लिमिट जो v है वो टेंस टू है कितना √2। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब ये वाला आपका v² वैसे ही, अब यहाँ पे कितना, ये वाला टर्म कॉपी करो, ये और ये किसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे। तो कितना है आपका -2√2 और कितना v, और यहाँ पे कितना है -√2, अब यहाँ पे -4। अभी इसको एक ब्रैकेट में, नीचे आपका क्या है v का स्क्वायर माइनस नहीं, अब इसकी जगह पे हमारा ये टर्म कौन सा है -2√2v, और वहां पे कितना है -√2v, और आपका कितना +4। ब्रैकेट को क्या कर दो आप लोग बंद। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने बताया था। तो यही सब हमें कुछ समझना पड़ता है कब कहाँ पे हमें क्या यूज करने का है। तो अभी ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में हमें कॉमन निकालना। तो कॉमन जरा सोच समझ के निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ वाले टर्म में कॉमन क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे ये वाले टर्म में आपका v कॉमन आएगा, क्योंकि v लेफ्ट में भी है राइट में भी है। अगर v को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे कितना बचेगा v बचेगा और माइनस, और आपका ये वाला क्या बचेगा सेम एज इट इज। मतलब ये वाले टर्म से अगर मैं v को कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे कॉमन लाइक आपका कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या आप कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे आपको कॉमन निकालते समय इसमें जैसे कि यहाँ पे -√2 है और यहाँ पे -4 है, तो कॉमन लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कॉमन क्या निकालोगे। तो आपको कॉमन क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन अगर निकालना पड़ेगा तो सोच समझ के निकालना पड़ेगा। तो वहां पे हमें 1 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि अगर 1 कॉमन निकालूंगा ना तो 1 कॉमन निकालने से क्या होगा, अगर -1 कॉमन निकालता हूँ तो √2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन हमें सेम आना चाहिए। अगर मैं 1 को कॉमन निकालता, किसको 1 को, अगर मैं 1 को कॉमन निकालता हूँ तो -2√2, लेकिन हमें यहाँ पे जो पहला वाला ब्रैकेट है और दूसरा वाला ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अभी यहाँ पे दोनों साइड में v है, हाँ ना भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ v क्यों नहीं दिया हुआ है। तो अभी हमें ये साइड में कॉमन निकलेगा क्या, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सोचना है। तो कैसे सोचो, 4 को क्या कर सकते हो, अच्छा 4 को क्या कर सकते हो गाइस, जरा सोच समझ के। हाँ अभी ज्यादा हम लोग अलग से ब्रेक कर दे, v² -2√2। मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा, नहीं समझेगा तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में हमें कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद जो इनका टर्म है वो सेम आना चाहिए।
तो कैसे सेम करेंगे, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे v कॉमन निकालने का है, तो यहाँ पे v माइनस 2√2 बचेगा। तो अभी ये वाले टर्म में कॉमन क्या आएगा, तो वो वाले टर्म में कॉमन लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि यही वाला सेम एज इट इज वहां पे आना चाहिए। तो एज इट इज मतलब क्या कि हमें कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे v आना चाहिए लेफ्ट में और वहां पे v है लेफ्ट में, यानी हमें ये पार्ट गायब करना पड़ेगा। तो अभी हमें उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते समय 4 को अगर कुछ ब्रेक किया जाए तो क्या पता कुछ हो सकता है। तो 4 को किससे आप ब्रेक करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 4 को ब्रेक करने के लिए एज्यूम करो अगर मैं 4 की जगह पे √2 मल्टीप्लाई √2 ले लेता हूँ तो 2 और कैंसिल होकर 2 बचेगा। अगर 4 लेता हूँ मैं, कितना 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 4 लेने के लिए तो हमें 4 अगर मैं लिया, एक मिनट, अगर मैं 4 को वहां पे लेता हूँ तो √2 और कितना बचा आपका v। तो अगर मैं √2 को कॉमन निकालूंगा, √2 को कॉमन निकालूंगा तो भी हमारा वो नहीं बचने वाला है। √2 4 का हो गया माइनस √2, तो 4 यानी कि √2 और √2 कितना मल्टीप्लाई 4 यानी 2 को अगर कॉमन करूंगा तो 4 यानी 2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 मल्टीप्लाई 2, 2 √2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आएगा, अगर 2 √2 मल्टीप्लाई कितना करता हूँ 2 √2 मल्टीप्लाई कितना √2, तो 2 यही बचेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ, √2 कॉमन लूंगा, अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा v माइनस 2 √2 और वही आ रहा है क्या, हाँ गाइस कॉमन निकल गया। ठीक है, तो भी हमें यहाँ पे समझना था, यही सब थोड़ा सम टफ है, हमें सोच समझ के यहाँ पे नंबर लेना पड़ता है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको सेम एज इट इज कॉपी करता हूँ √2v और माइनस वैसे ही, अब अगर मैं 4 को 2 √2 और मल्टीप्लाई √2 लिखता हूँ तो वही मीनिंग पड़ता है। मैंने अभी सॉल्व करके बताया, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 और आपका 2 आपका वैसे ही बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो यानी आप 4 को इस तरह लिख सकते हो। तो अभी कॉमन क्या निकालना है, तो कॉमन निकालने वाली बात है ये और ये पार्ट में कॉमन, तो ये √2 यहाँ पे भी है, √2 वहां पे भी है। अगर आप √2 को बाहर निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा v और यहाँ पे माइनस और आपका ये वाला सम कॉपी 2 √2, तो ये √2 यहाँ पे भी था वहां पे भी था, वो आ गया बाहर, तो आपका अंदर क्या बचेगा v माइनस 2 √2। तो क्या ये वाला टर्म यहाँ पे था क्या, सेम है, देखो एज इट इज। तो मतलब आपको यहाँ पे ऊपर वाले प्लेस पे क्या चेंज करना है, तो अब यहाँ पे आपको लिखो लिमिट y जो है वो टेंस टू है √2। अभी आगे कंटिन्यू करो, यहाँ पे इक्वल दिखाओ। अभी ये वाला पार्ट क्या है आपका v² प्लस 2 √2v माइनस अभी ये √2 और कितना v, और ये 4 को कैसे 4 को किस तरीके से चेंज करोगे मैंने अभी बताया, 2 √2 और कितना मल्टीप्लाई 2, इस फॉर्म में चेंज करो तो 2 √2 मल्टीप्लाई √2। आगे अभी यही वाला सेम नीचे कॉपी करोगे, v² माइनस 2 √2v माइनस √2v। अभी जो +4 है, ठीक है, जो आपका ये +4 है, आप इसको किसमें 4 को भी सेम चेंज करोगे, 2 √2 मल्टीप्लाई √2। अब आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, लिमिट जो है v जो टेंस टू करता है 2 को, फिर आगे भी देखो क्या होने वाला है। अभी ये वाले पार्ट में कॉमन क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे v यहाँ पे भी है, v वहां पे भी है। जब v कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, v प्लस 2 √2। तो आपको पता है अभी माइनस, आपको पता है यही ब्रैकेट सेम यहाँ पे भी आता है, आप लोगों ने 10th में किया है, यही ब्रैकेट सेम बगल में भी आता है, v प्लस 2 √2। लेकिन बाहर क्या निकलेगा, देखो अभी बाहर ये वाले टर्म में √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम एज इट इज, ये वाला और ये वाला, मतलब ये और ये दोनों तरफ है। तो आप माइनस √2 बाहर निकालो, जब माइनस √2 बाहर निकालोगे ना तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, क्योंकि देखो हमें ये सेम चाहिए ना, ये वाला ब्रैकेट ये ब्रैकेट सेम रहता है ना फैक्टर मेथड में, 10th में किया रहेगा कुछ वैसा ही। तो अभी सेम नीचे भी v को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, v माइनस 2 √2। अब यही वाला ब्रैकेट बगल में प्रिंट करते, v माइनस 2 √2। अब बाहर क्या आएगा, क्या है यहाँ पे माइनस √2, यही हमारा बाहर आने वाला है। ठीक है, मैं ये साइड का सम रफ कर रहा हूँ, मैंने आपको बहुत बारीकी से ब्रेक करके बताया है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में आपको इतना बारीकी से नहीं बताया जाएगा, तो ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा चीज बता के देखो ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी आगे हमारा क्या लिमिट कितना है, जो ये v है वो कितना है, v जो है टेंस टू है वो 2। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इक्वल टू अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, वन टाइम लिखोगे, क्या लिखोगे, v प्लस
टू रूट टू। अब आगे क्या लिखोगे, v माइनस रूट टू, ये वाला जो ये ओपन बचा हुआ है v माइनस रूट टू, तो एक ब्रैकेट में लिखो v माइनस रूट टू। अभी नीचे क्या आएगा, नीचे ये ब्रैकेट सेम है, इसको वन टाइम लिखो v माइनस टू रूट टू। अभी यहाँ पे क्या बचा, v और माइनस रूट टू, ये जो ओपन है v माइनस रूट टू, इसको भी ये ब्रैकेट में v माइनस रूट टू। अभी इसको बंद। अब देखो ऊपर में ये वाला टर्म सेम है, इसको कैंसिल आउट करो। नीचे आपका क्या बचेगा, लिमिट जो है y टेंड्स टू 2, आगे कंटिन्यू। अब ये और ये सेम कॉपी कर दो, ब्रैकेट हटा लो चाहिए तो, ठीक है, v प्लस टू रूट टू, और नीचे क्या बचा, v माइनस टू रूट टू। अभी काम करते, जहां पे v है वहां पे 2 रखते, ठीक है, 2 रखेंगे 0 नहीं आएगा, तो अभी पुट करते, v की जगह पे कितना, 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, आई थिंक रूट टू है, हाँ रूट टू है गाइस, हाँ रूट टू है, रूट टू। यहाँ पे क्या है मेरा, रूट टू, ये क्या है मेरा, रूट टू। तो ठीक है, v की जगह पे रूट टू पुट करते हैं। अब जब v की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रूट टू प्लस यहाँ पे क्या है 2 रूट टू, और नीचे v की जगह पे कितना, रूट टू माइनस 2 रूट टू। अब हमें रीजन दिखाना पड़ता है कि जो v है वो टेंस टू करता है किसको, रूट टू को, लेकिन वो 2 के इक्वल नहीं है। अब 2 प्लस में यहाँ पे लाओगे तो माइनस, वहां पे क्या बचा, 0। इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते, देखो अब ये वाला टर्म, इसके बाहर प्लस है, इसके बाहर प्लस है, 2 और 1, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1, बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ में, 2 1 कितना हो गया, 3। अब ये वाला और ये वाला देखो सेम है, इसको कितने टाइम लिखोगे, 1 टाइम। अब नीचे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि अभी 2 रूट टू में से रूट टू निकालोगे, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 में से 1 गया तो 1। अब ये और ये सेम है, इसको 1 टाइम, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, सिंबल क्या माइनस, तो क्या बचेगा माइनस, बड़े नंबर का सिंबल। अभी रूट टू के बाहर 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट टू के बाहर में क्या है तो आप क्या बोलोगे 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये और ये काट दो, क्या बचा -3। ये आपका इस सम का आंसर है। देखिए काफी हार्ड नहीं है, बस ये थोड़ा ब्रेक करना बच्चे को डिफिकल्टीज में पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले सम में। ठीक है, आप अच्छे तरीके से कॉपी कर लो इसको। गाइस अभी सम नंबर 4 क्या है, सम नंबर 4 देखते, लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 3 है। ठीक है, तो अगर नीचे वाले टर्म में अगर आप x की जगह पे 3 रखोगे ना, तो ये आपका पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म हम लोग फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर मेथड से ऊपर वाला भी ब्रेक होगा और नीचे वाला भी ब्रेक होगा। अब कैसे होगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे एक झोपड़ी बनाता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, ये लास्ट में 15 है। ठीक है, कितना 15 -15, और बीच में क्या है +2 और x +2x है। किसकी टेबल में मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2x आता है। तो चलो अभी यहाँ पे देखो 5 का, अगर सॉरी 5 नहीं 3 लेता हूँ, अगर 3 का मल्टीप्लाई में 5 में करता हूँ, 3 5 जा 15, और 3 यानी 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें मुझे कितना बचेगा +2x। तो अभी हमें करना क्या है, करना ये है कि अभी झोपड़ी के अंदर जो नंबर है उसके पास में कौन सा सिंबल है, प्लस, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 5, तो उसके पास में क्या दूंगा प्लस। अभी यहाँ पे क्या दोगे, माइनस नहीं ना, क्योंकि अगर आप माइनस नहीं कि हाँ अगर आप माइनस देते हो तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो 2, अगर आप प्लस दोगे तो प्लस प्लस प्लस, 5 3 8, लेकिन चाहिए कितना 2, इसका मतलब क्या कि हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन है x और x, तो ये जो झोपड़ी है ये वाला, ये पहले सम का है। अभी दूसरे सम पर ट्राई करते हैं। दूसरे सम पर कितना है +6, और यहाँ पे कितना है 5, मतलब 6 है, और बीच में कितना है 5x। अब किसके टेबल में मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आता है। तो अभी वो टेबल है मेरे ख्याल से, कौन सा टेबल होगा आपका, कौन सा टेबल 3 2 जा या फिर 2 3 जा। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 5। अब झोपड़ी के अंदर जो नंबर है उसके पास कौन सा सिंबल है माइनस, दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो उसको क्या दूंगा माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ठीक है x और x, यानी हमारा काम हो गया। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 इक्वल, अभी यहाँ पे ये वाले टर्म में x²
प्लस 2x की जगह पे ये पूरा कॉपी करो, माइनस 3x प्लस 5x और यहाँ पे माइनस 15, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे क्या करोगे, ये माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 और ब्रैकेट 1। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू कितना है 3 इक्वल, अब ऊपर वाले ये ब्रैकेट और ये टर्म मतलब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में कॉमन कौन निकलेगा, x, क्योंकि x दोनों तरफ में, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 3, x लेफ्ट में भी है राइट में भी है, x को मैंने कहा निकाल लिया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम ब्रैकेट नहीं बगल में भी आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस 5, क्या आएगा प्लस 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है, x यहाँ पे है ही नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा। अब नीचे वाले पार्ट में इसको थोड़ा मैं ऐसे, अब इसके नीचे वाले पार्ट में देखते हैं ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, तो ये वाले पार्ट में x यहाँ पे भी है x वहां पे भी है, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में अब यही ब्रैकेट बगल में प्रिंट कर दो x माइनस 2, तो इसके बगल में क्या आएगा माइनस 3, क्या आने वाला है माइनस 3, तो अभी हम लोग इसके बगल में क्या लिखेंगे माइनस 3। अब आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट x जो है वो टेंड्स टू है 3 इक्वल, अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कितने टाइम लिखोगे 1, तो यानी x माइनस 3, यहाँ पे कौन है x प्लस 5, तो x प्लस 5। अब नीचे ये ब्रैकेट सेम है, 1 टाइम x माइनस 2 और x माइनस 3, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये और ये हो रहा है, तो अभी आगे आपका क्या बचा, लिमिट क्या बचा आपका, लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 3 और आपका ऊपर ये वाला पार्ट बचा, क्या बचा x प्लस 5, तो ओपन लिखो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2। अगर x की जगह पे मैं 3 रखता हूं तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, जीरो नहीं आ रहा है ना, तो वैल्यू पुट अप करते हैं, x की जगह पे कितना रखोगे 3 प्लस 5, x की जगह पे 3 माइनस 2, तो अभी हम लोग यहाँ पे रीजन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, वही जो है x है वो टेंड्स टू करता है 3 को, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। अब प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस 3, वहां पे क्या बचा 0, अब ब्रैकेट 1। आगे सॉल्व करते हैं, अभी 3 प्लस 2 कितना होता है 8, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आया मेरा 8, क्योंकि 1 का तो वैल्यू नहीं है, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है ना डिनोमिनेटर में, हमारा आंसर कितना है 8। अब एक बार मैच कर लेते हैं, क्या इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 8 है क्या, नहीं तो फिर पहले वाले सम की तरह रॉन्ग हो जाएगा। 7.2 का 8, हाँ ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है, ये इजी सम है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसको कॉपी कर लो। बस आज के लिए स्टॉप करते हैं, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये सम बहुत ही मतलब मजेदार भी है, बहुत भी टफ भी है, तो गाइस आप लोगों से यही गुजारिश, आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 को रिफर करेंगे, ठीक है। गुड बाय, चलो अपना ख्याल रखो।